आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की गीता चर्चा में। और हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और हम इस गीता चर्चा में रोज यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जिसमें हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने मन को ऐसा खाना देते हैं जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा होता है, बेहतर से बेहतरीन रहता है। ऐसे हाथ करिए और ऐसे अपने फेस पर लेकर आइए, जिससे आपके फेस पर एक नया तेज आएगा। सो आइए आज गीता चर्चा में, जिसमें पुरुष, प्रकृति और चेतना तीनों की बात करेंगे। कैसे पुरुष, प्रकृति और चेतना क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, तीनों के बारे में आज श्री कृष्णा से जानेंगे। आगे चलने से पहले हम अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं। आंखें बंद कीजिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। अपने गुरुओं को याद कीजिए कि चरण स्पर्श कीजिए। एक अच्छा सा मन में विचार लेकर आइए और बोलिए तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए जो हमारे सांसों को चलाने में हर परिस्थिति को हमारे अनुकूल बना के रखता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। आइए मंत्र जाप करते हैं। मंत्र है हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नित्य कर्म को भी भक्ति भाव से करना है, कर्म को यज्ञ की भांति करना है। ऐसी सारी चीजें हैं जो हमने जानी। यहाँ पर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के तथा ज्ञान और ज्ञानी के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र जो पुरुष का क्षेत्र है, तथा क्षेत्र के ज्ञान और ज्ञानी को, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। जो प्रकृति का ज्ञान है, पुरुष का क्षेत्र है, जो हमारी चेतना है, क्या है चेतना का क्षेत्र, उन सब के बारे में मैं जानने का इच्छुक हूँ। तो आप ही हैं जो मुझे बता सकते हैं। हे केशव, मुझे इसके बारे में आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में आता हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। जो यह शरीर है और इसके ज्ञाता है, उसको जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। कृष्णा ने कहा कि मैं तुम्हें ये सब संक्षेप में बताता हूँ कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से बना है और इसमें क्या परिवर्तन होते रहते हैं, यह कहाँ से पैदा होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क सहित प्रस्तुत किया गया है। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनका कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। जहां पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अवस्था, जो 3 गुण होते हैं प्रकृति के, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रियां, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है।
जो भी पांच महाभूत हैं, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अवस्था, ये पांचों महाभूत हैं। दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रियां, विषय, इंद्रिय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र माना जाता है तथा उसकी अंतः क्रियाएं, उसको क्षेत्र कहा जाता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटना के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्वता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं यहाँ पर विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, सिंप्लिसिटी, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, जो गुरु से, ऐसे गुरु से सीखना जिसको ज्ञान का ज्ञान है, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयमी, जो आत्म संयमी है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग करते हुए उसका त्याग कर देता है, अहंकार का अभाव, जिसके अंदर मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, वो कभी अपने आप को किसी भी चीज का मालिक नहीं समझता, जन्म तथा मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, जो भी वस्तुएं हैं, किसी से भी ममता या सबके संबंध को परित्याग करना, एकांत स्थान में जाने की इच्छा होना, जन समूह से दूर जाना, आत्म साक्षात्कार की महत्वता को समझ स्वीकार करना, परम सत्य की इस दार्शनिक खोज को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इसको छोड़कर बाकी सब अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। कृष्णा कहते हैं कि अगर आपको जीवन में दुख सुख से परे रहना है तो ये आपको करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें ज्ञानी के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है, जिसका शुरू नहीं है, आखिर नहीं है और मेरे अधीन है, वह भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। यह भौतिक जगत के कार्य में स्थित नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में जो कुछ पैदा होता है वो तो उसका विनाश तो जरूरी है। जो यहाँ पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो जरूरी है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सर तथा मुंह तथा उनके कर्ण सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, सभी जगह व्याप्त है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित हैं। वह समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, किसी चीज से लगाव नहीं है, किसी चीज का मोह नहीं है, ममता नहीं है। वह प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परम सत्य जत तथा जंगम समस्त जीवन के बाहर तथा भीतर स्थित है। इतना सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, परंतु हम सबके बहुत निकट भी हैं, बहुत निकट भी हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवन के मध्य विभाजित प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा सारे जीवों के बीच में छोटा 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 अंश हो गया है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता। वह हर जगह एक रूप में स्थित है, उसका कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सब लोगों का संहार करता भी है और सब लोगों को जन्म भी देता है। वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश स्रोत है। वह सभी प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह भौतिक अंधकार से परे है और अगोधर है।
आगे चलने वाला है, वह ज्ञान है, ज्ञानी है और ज्ञान के लक्ष्य है, वह सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञानी का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, मेरे स्वभाव को जान पाते हैं। यह समय है भगवान श्री कृष्ण के मंत्र जाप का। आइए मंत्र जाप शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।